अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन अफ़गानिस्तान में एक सरेआम फांसी पर तालिबान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में कोरे मारने का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया है, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान हुकूमती हुकाम से हर किस्म की अज़ियतनाक, ज़ालमाना और ज़िल्लत तमेज़ सज़ाओं को फ़ौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। उन्होंने 16 दिसंबर को जारी करदा एक बयान में कहा, 18 नवंबर 2022 से अफ़गान हुकूमती हुकाम ने मुबैना तौर पर तखार, लोगर, लुघमान, परवान और काबुल समेत मुतअद्दिद सूबों में 100 से ज़ायद अफराद, ख़वातीन और मर्द दोनों को कोरे मारे हैं और हर एक को चोरी, नाजायज़ ताल्लुकात या समाजी रवैये के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी समेत मुबैना जुराइम पर 20 से 100 के दरमियान कोरे मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अगरचे शादी से बाहर ताल्लुकात को जुर्म करार देना सिनफी तौर पर गैर जानिबदार लगता है, अमली तौर पर सज़ा औरतों और लड़कियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। कोरे स्टेडियम में ओहदेदारों और अवाम की मौजूदगी में मारे गए हैं। 7 दिसंबर 2022 को तालिबान ने सूबा फ़राह के शहर फ़राह में एक शख्स को सरेआम फांसी दे दी, जो अगस्त 2021 में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद पहली सरेआम फांसी लगती है। नायब वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस समेत सीनियर तालिबान हुकूमती अहलकार इसमें शामिल थे। इन सज़ाओं का इतलाक़ इस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम लीडर ने 13 नवंबर 2022 को अदलिया को हुक्म दिया कि वो मुल्क भर में हदूद यानी अल्लाह के खिलाफ जराइम और क़सास यानी बदले की सज़ाएँ नाफिज करें। यहाँ आलमी ताकतें और मगरिब बहुत बड़ी भूल में हैं। इनको लगता है कि ये अब भी अफ़गानिस्तान को अपनी मर्ज़ी से चला लेंगे और अपने अहकामात और क़वानीन मुल्क में लागू करके अपने तरीके से अफ़गानिस्तान को फोर्स कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान एक इस्लामी रियासत है। तालिबान ने रशिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ तवील जंग और जदोजहद इसलिए नहीं की थी कि वह अपना मुल्क हासिल करके भी आलमी ताकतों के क़वानीन और मर्ज़ी के मुताबिक चल सकें। अगर इनकी ही बात माननी थी तो तालिबान और अफ़गानियों को क्या ज़रूरत थी इतनी कुर्बानियाँ और जदोजहद करने की। तालिबान का मकसद ही ये था कि वो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल करके मुल्क में इस्लामी क़वानीन का नफाज करें, इसको एक मुकम्मल इस्लामी रियासत बनाएं, जो कि आलमी ताकतों के कब्ज़े में रहकर मुमकिन नहीं था। अब जब अफ़गानिस्तान अमेरिका और मगरबी ताकतों के कब्ज़े से आज़ाद है तो तालिबान का पूरा हक़ है कि वो अपने मुल्क में अपने मज़हब के मुताबिक क़वानीन को लागू करें और मुजरिमीन को अपने मज़हब, रवायत और कल्चर के तहत सज़ाएँ दें। हर मुल्क का सज़ाए मौत देने का अपना तरीका है। अमेरिका की कई रियासतों में अगर किसी मुजरिम को सज़ा देनी हो तो आज भी मुजरिम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर हाई वोल्टेज करंट से हलाक कर दिया जाता है। चंद ममालिक में तो इससे भी संगीन सज़ाएँ दी जाती हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी आलमी ताकतों को मसला नहीं होता क्योंकि वो गैर इस्लामी ममालिक हैं। असल तकलीफ़ इस्लाम और इस्लामी निज़ाम से है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इस्लामी निज़ाम का नफाज हो गया तो मुसलमानों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और इस्लामी ममालिक में सब कुछ इनके कंट्रोल से निकल जाएगा। इस्लाम में सरेआम फांसी या हलाक करने की सज़ा इसलिए दी गई ताकि बाकी लोग इबरत पकड़ें और जो गुनाह उस मुजरिम ने किया है बाकी लोग उससे दूर रहें। इस तरह इबरत का निशान बनाकर लोगों को बावर करवाया जाता है कि जुर्म करने वाले ने कितना संगीन जुर्म किया है और उस मखसूस जुर्म से बचा जाए। यही वजह है कि जब भी इस्लामी रियासतों में सरेआम फांसियाँ दी गईं तो जुराइम की शरह में खातिर ख्वाह कमी देखी गई, लेकिन जब इन मगरबी ताकतों ने सज़ाए मौत की सज़ा को ही ख़त्म कर दिया तो जुराइम में इजाफा देखा गया और मुजरिम बगैर किसी डर खौफ के संगीन जुराइम करके भी जेल में अपनी मुद्दत पूरी करके बरी हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमें किसी भी किस्म की सख्त सज़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान है, जहां जब सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया गया तो जुराइम की शरह में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया, क्योंकि मुजरिमीन संगीन जुराइम करके भी जेल से आज़ाद होने में कामयाब हो जाते थे और आज़ादी के बाद हस्बे मामूल अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों में मगन रहते थे।